एवरीवन, कैसे हो आप सब। और नाम की हेलो थोड़ी सैड सैड है ना, एनर्जेटिक नहीं है। पता है खाली बैठने से कितना बोरिंग होता है। सिटिंग आइडल मेक्स यू वेरी मच बोरिंग ना। कोई बात नहीं, हम इस बोरिंग टाइम को थोड़ा फन टाइम कर दे। ओके, तो सोच रहा हूँ मैम क्या कराने वाली है। ये क्या है, आपको कुछ मतलब दिख रहा है? यू कैन सी क्या सब है। ये कार्ड्स हैं। हमने पहले एक्टिविटी करी थी व्हाट गोज टुगेदर, किसके साथ क्या जाता है। तो आज भी हम वही करेंगे कि किस चीज़ के साथ क्या जाता है। पहले याद है ना, मैम ने बताया था कि वन थिंग अलोन एंड अदर थिंग अलोन नहीं जा सकती, दोनों चीज़ों को साथ में जाना चाहिए। मतलब दोनों थिंग्स टुगेदर जाती हैं, मीन्स साथ में जाती हैं। तो हम समझाएं, मैम समझाए। ओके, सो फर्स्ट एग्जाम्पल मैम आपको देती है। ओके, सो दिस वन इज द फर्स्ट। व्हाट इज दिस? केक। बर्थडे केक होता है ना, जो आप अपने बर्थडे पे कट करते हो, केक। एंड दीज आर द कैंडल्स। तो अगर आप केक पे कैंडल्स नहीं लगाओगे तो आप ब्लो किसको करोगे? केक को नहीं, कैंडल्स को ही ब्लो करते हैं, है ना। तो क्योंकि बर्थडे केक के बिना कैंडल्स अलोन अच्छी नहीं लगती, इसलिए दोनों साथ में जाते हैं। these two goes together. Why? Because birthday cake and candles cannot be alone, है ना। So the second one, मैम एग्जाम्पल देती है आपको। ओके, fun. What is this? Paper. What is this? Paper. And these are the crayons. Crayons कलर्स करते हो जैसे मैम बताती है। तो आप crayons खाली अपने हैंड पे कर सकते हो? नहीं ना, you can't use your crayons on your hands. You can use crayons on the paper only. तो आप crayons किस पे करते हो? पेपर पे, है ना। crayons go with paper and paper goes with crayons. अब सोचो कि पेपर के साथ तो पेन पेंसिल सब कुछ जाता है, तो मैम crayons क्यों बोल रही है? क्योंकि मैम के पास crayons थे। आप पेपर के साथ पेन भी यूज़ कर सकते हो, पेंसिल भी यूज़ कर सकते हो, है ना। तो पेपर एंड crayons और पेंसिल एंड पेन गोज टुगेदर। ओके, पेपर अकेले यूज़ नहीं हो सकता, आप हैंड से थोड़ी राइट करोगे। ऐसे राइट कर सकते हो पेपर में? नहीं ना, यू हैव टू यूज़ पेन पेंसिल crayons, है ना। और ऐसी crayons आप ऐसी कैसे राइट करोगे? crayons से किस पे राइट करोगे? वॉल्स पे, मम्मा मारेगी। पेपर पे राइट करना है। ओके, सो crayons एंड पेपर गोज टुगेदर। सो द नेक्स्ट वन, ओके, ये कौन है? दिस इज मॉम एंड दिस इज डैड। आपकी मॉम एंड डैड साथ साथ होते हैं ना, मॉम एंड डैड साथ ही रहते हैं ना, मॉम डैड। इसलिए मॉम एंड डैड को साथ में बोलते हैं। मम्मा पापा बोलते हैं ना, मम्मा एंड डैडी आई लव यू, राइम भी है आपकी। जस्ट बिकॉज मॉम एंड डैड कैन नॉट बी अलोन, तो इन दोनों को हम टुगेदर रखते हैं, मॉम डैड, है ना। सो नेक्स्ट बताती हैं मैम, वेट। ओके, सो दिस इज अ पेट डॉग, है ना। एंड दिस इज डॉग का हाउस, कैनल। याद है हमने के फॉर काइट में भी लर्न किया था, कैनल, डॉग का हाउस। तो डॉग कहाँ रहेगा अगर उसका हाउस नहीं होएगा? कहीं भी नहीं रह सकता, रोड पे थोड़ी रहते हैं डॉग। आप भी तो अपने हाउस में रहते हो ना, आप हाउस के बिना कहीं और रह सकते हो? नो, ऐसे ही डॉग को उसका हाउस चाहिए और हाउस को डॉग चाहिए, है ना। आपको भी आपका हाउस चाहिए होता है, हाउस को भी तो कोई चाहिए कि उसमें कोई रहे। ऐसे ही डॉग को उसका हाउस चाहिए एंड हाउस को डॉग चाहिए। सो दीज टू गोज टुगेदर। कोई भी एनिमल हो, कोई भी पेट हो, उसको उसका हाउस तो चाहिए। अब आपके घर में डॉग होते हैं तो आप उनका हाउस बनाते हो ना, सेपरेट हाउस होता है उनका बाहर। क्यों होता है? जस्ट बिकॉज उनको भी हाउस में रहना होता है। So these two things goes together. Now. Okay. Pair of clothes. ये क्या है? Pant. And this is shirt. ये कौन wear करता है? Girls. Boys wear करते हैं। पापा wear करता है ना शर्ट पैंट, आप भी करते हो। आप मैम को बताओगे आप खाली शर्ट wear करके जा सकते हो बाहर? नहीं ना, ऐसी और खाली पैंट wear करके जा सकते हो? नहीं। तो शर्ट और पैंट हम क्यों वेयर करते हैं? दोनों चीज़ें साथ में वेयर करते हैं। आप खाली शर्ट वेयर नहीं कर सकते, खाली पैंट भी वेयर। These two things goes together. आपको दोनों वेयर करना पड़ेगा ना अगर आपको बाहर जाना है। अब आप शर्ट नहीं पहनोगे और खाली पैंट वेयर करके जाओगे तो कैसे लगोगे? सब आप पे लाफ करेंगे। और खाली पैंट वेयर करोगे, शर्ट वेयर करोगे तो भी सब लाफ करेंगे। तो पेयर बनाने के लिए यू हैव टू
these you have to wear these two together, shirt, pant. So the next one comes, okay, ये आपके हाउस में भी होती है. फिश लिव्स इन वाटर. वैसे तो वाटर में रहती है, पर इसका हाउस कौन सा होता है पता है? अगर आप इसको घर में रखते हो तो आप इसको किस में रखते हो? फिश टैंक में, एक्वेरियम में. तो ये फिश का हाउस होता है फिश टैंक. आपके घर में फिशेस हैं, किस में रहती हैं वो? ऐसी नहीं ना, फिश टैंक में रहती है ना. तो फिश लिव्स इन फिश टैंक. ठीक है. तो ऐसी फिश टैंक के बिना, अगर फिश टैंक होगा उसमें फिशेस नहीं होंगे तो उसमें क्या रखोगे आप? आपके घर में आपको नहीं रखेंगे तो और किसको रखेंगे? अब जैसे फिश टैंक का जो फिशेस का हाउस होता है वो फिश टैंक होता है, तो फिशेस के हाउस में तो फिशेस को ही रखेंगे ना, इसलिए फिश गोज विद फिश टैंक. दीज टू आर टुगेदर थिंग. अब फिश टैंक के बिना फिश नहीं है और फिशेस के बिना फिश टैंक नहीं है ना. ओके, सो चलो एक लाइव एग्जाम्पल प्रैक्टिकली मैम बताती है. पहले मैम कार्ड्स दिखाती है, देन दिस इज नीडल एंड दिस इज थ्रेड. ये आपको थोड़ा सा मम्मा बताएगी, मम्मा आपको दिखाएगी भी लाइव एग्जाम्पल. तो मम्मा को बोलो नीडल और थ्रेड लेके आएंगी फटाफट से. मैम भी दिखाती है. सी, दिस इज नीडल. ऐसी होती है नीडल, है ना, शार्प होती है ध्यान से. एंड दिस इज थ्रेड. तो मैम बताती है, देखो मैम ने इसमें थ्रेड डाला हुआ है नीडल में. अब नीडल आप खाली यूज़ कर सकते हो. अगर मम्मा आपकी जैसे शर्ट का बटन टूट जाता है तो मम्मा किससे स्टिच करती है उसे? नीडल से ही. तो नीडल खाली ऐसी यूज है कि यूज़ थ्रेड के बिना? नहीं ना, थ्रेड जाएगा. अपनी शर्ट्स देखो, उसमें जो बटन्स होते हैं वो देखो, उसके होल्स में क्या होता है? थ्रेड होता है. तो हम उसको किससे स्टिच करते हैं? नीडल से. तो नीडल्स के बिना थ्रेड यूज़ नहीं होता और थ्रेड के बिना नीडल्स नहीं होती. समझ आया? तब आपको क्या करना है, अपनी शर्ट देखो, उसमें बटन्स हैं वो देखो, उसमें देखो, उसमें जो सेंटर में होता है उसमें क्या होता है? थ्रेड होता है. क्यों? क्योंकि अगर वो टूट जाता है तो हम उसको बार बार किससे स्टिच करते हैं? थ्रेड से. वी यूज थ्रेड विद नीडल एंड नीडल विद थ्रेड. दीज टू थिंग्स गोज टुगेदर. मम्मा को बोला, आपको दिखाएंगी थ्रेड नीडल. ये देखो नीडल में थ्रेड है ना. अब आपको कुछ भी स्टिच करना है तो नीडल से आप नहीं करोगे, मम्मा करेगी. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल. ओके, ये देखो मैम आपके लिए कुछ लाई है. ये क्या है? दिस इज रिस्ट एंड दिस इज वॉच. रिस्ट क्या होती है? ये जहाँ पे आप वॉच वेयर करते हो, है ना. तो खाली रिस्ट पे क्या वेयर करते हो? रिस्ट किस लिए होती है? वॉच वेयर करने के लिए. तो खाली रिस्ट तो रखते नहीं हो. तो कुछ लाइक आपके फादर्स हैं, मदर्स होते हैं जो वो रिस्ट पे वॉच वेयर करते हैं ना. ऐसी वॉच आप किस पे वेयर करते हो? रिस्ट पे. तो विदाउट वॉच योर रिस्ट इज ऐसी होती है, खाली खाली सी. ऐसी अगर आप वॉच है आपके पास और आपको वेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है? रिस्ट. यहीं तो वेयर करोगे, यहाँ थोड़ी करते, आम पे थोड़ी करते, यहीं करते हैं ना. तो आपको रिस्ट के लिए वॉच चाहिए, वॉच के लिए रिस्ट चाहिए. तो दीज टू थिंग्स गोज टुगेदर. ठीक है. ओके, सो अब गर्ल्स के लिए एग्जाम्पल. सो गर्ल्स, दिस इज टॉप एंड दिस इज स्कर्ट, है ना. तो आप टॉप और स्कर्ट साथ में वेयर करते हो. यही क्योंकि पेयर है, इसके बिना तो अच्छा भी नहीं लगेगा. खाली टॉप अब जीन्स के साथ वेयर करोगे, इट डजंट लुक नाइस. टॉप तो स्कर्ट के साथ ही वेयर होता है. तो स्कर्ट एंड टॉप, दीज टू थिंग्स गोज टुगेदर. बॉयज, ये आपके लिए इसलिए नहीं है क्योंकि ये गर्ल्स की ड्रेस है. आपकी ड्रेस मैम दिखा चुकी है, शर्ट एंड पैंट. सो नेक्स्ट वन विल बी, ओके, स्नो. स्नोमैन. सब बच्चों को अच्छा लगता है स्नोमैन बनाना. अब स्नोमैन किससे बनाते हो? इसके नेम में ही देखो क्या है, स्नोमैन. मीन्स जो मैन स्नो से बना हुआ है. तो स्नोमैन आप किससे बनाते हो? स्नो से. तो स्नो गोज विद स्नोमैन. आप घूमने जाते हो हिली स्टेशंस पे, हिल स्टेशंस पे, तो उसमें स्नो जब गिरती है तो आप उसे क्या करते हो? प्ले करते हो. तो स्नोमैन बनाते हो. तो स्नो गोज विद स्नोमैन. इसके नेम में ही है ना स्नो, इसलिए स्नो, स्नोमैन. समझ आ रहा है ना सब बच्चों को? ओके, तो चलो वन मोर एग्जाम्पल. आप स्कूल में आते हो तो अपनी लेग्स पे, फुट पे क्या वेयर करते हो? शूज़.
वेरी गुड। तो शूज़ के साथ क्या वेयर करते हो? सोच रहे शूज़ के साथ क्या वेयर करते हैं? मीन्स शूज़ के साथ आप क्या वेयर करते हो? सॉक्स ही तो वेयर करते हो। बिना सॉक्स के तो आप शूज़ नहीं वेयर कर सकते, है ना? तो ऐसे ही सॉक्स खाली वेयर कर सकते हो? अलोन नहीं ना, क्योंकि आप सॉक्स अगर ऐसे ही पहन के जाओगे तो मम्मा ने तो बहुत पिटाई करनी है, क्योंकि वो तो गंदी हो जाएंगी। और जो शूज़ हैं वो आप ऐसे वेयर नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें से बैड स्मेल आती है, फिर स्वेटिंग की, है ना? तो सॉक्स एंड शूज़ गोज टुगेदर। विदाउट सॉक्स यू कैन नॉट वेयर शूज़ एंड विदाउट शूज़ यू कैन नॉट वेयर सॉक्स। समझ आ गया? तो कोई भी बच्चा ऐसे शूज़ वेयर नहीं करेगा, यू हैव टू वेयर शूज़ विद सॉक्स। सो दिस इज बस and this is road. So bus goes on, बस किसके ऊपर चलती है? रोड के ऊपर। आप देखते हो जो स्कूल वैन होती है, आपकी स्कूल वैन होती है, वो किस पे जाती है? रोड पे ही तो चलती है, स्काई में थोड़ी उड़ती है, रोड पे जाती है ना। तो बस गोज विद रोड, बस किस पे जाती है? रोड पे। अगर रोड नहीं होगी तो बस कहाँ पे चलेगी? और रोड है, बस नहीं है, तो आप बहुत स्मार्ट हो, कह दो कार भी तो चलती है। हाँ, तो बस की जगह आप कार भी ले सकते हो, स्कूटर्स भी ले सकते हो, जो भी चीज़ रोड पे चलती है आप उसको ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है? थिंग्स दैट गोज टुगेदर, आप किसी को भी ऐड कर सकते हो। एरोप्लेन को ऐड नहीं करना, वो स्काई में होता है। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्लोथ्स, योर क्लोथ्स एंड वार्डरोब। मैम की तो बहुत डांट पिटती है, क्योंकि मैम की अगर वार्डरोब ठीक नहीं होती तो मम्मा बहुत डांटती है। आपकी डांट पिटती है? तो अपने क्लोथ्स कहाँ रखते हो आप? वार्डरोब में। कहाँ रखते हैं? वार्डरोब में। अगर आपके पास वार्डरोब नहीं है, आप अपने क्लोथ्स कहाँ रखोगे? ऐसे ही? नो, क्लोथ्स की प्लेस कहाँ पे होती है? वार्डरोब में। तो आपको क्लोथ्स कहाँ रखने होते हैं? वार्डरोब में। और वार्डरोब होती है इसलिए क्लोथ्स के लिए, ताकि आप उसमें अपने क्लोथ्स रख सको। तो अपने क्लोथ्स वार्डरोब में रखोगे, ओके, ताकि मम्मा से डांट नहीं पिटे। गुड बच्चा है ना, अपना काम अपने आप करते हैं, अपना वर्क अपने आप। So clothes goes with wardrobe, and wardrobe goes with clothes. These two things goes together only. Okay, few more left. Hands, gloves. Where are your hands? इस पे आप क्या वेयर करते हो? जो विंटर्स होती हैं आप क्या वेयर करते हो? ग्लव्स, ताकि आपको कोल्ड ना लगे, ठंड ना लगे। तो दीज आर द ग्लव्स एंड दीज आर द हैंड्स। अब हैंड्स के ऊपर आप क्या कुछ कैप थोड़ी वेयर कर सकते हो हैंड्स के ऊपर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हेड, आई एम टॉकिंग अबाउट हैंड्स। अब हैंड्स के ऊपर आप कैप थोड़ी वेयर करोगे, ग्लव्स वेयर करते हैं। तो हैंड्स गोज विद ग्लव्स एंड ग्लव्स गोज विद हैंड्स। अब ग्लव्स हैं, हैंड्स नहीं है, ग्लव्स तो नहीं वेयर कर सकते। हैंड्स हैं, ग्लव्स नहीं है, तो क्या वेयर करोगे? कैप? नो, ग्लव्स hands, hands, gloves. Okay? Okay. चलो, this is broom and this is dustpan. अब आपने देखा होगा जब घर में हम वो स्वीप करते हैं, सफाई करते हैं, तब हम क्या करते हैं? क्लीनिंग करते हैं। तो मम्मा ब्रूम यूज करती है ना। अब डस्ट उठाने के लिए क्या यूज करती है मम्मा? क्या यूज करती है? घर के कुछ अदर मटेरियल्स? नो, डस्टपैन। ब्रूम के साथ डस्टपैन ही यूज होता है, क्योंकि आपको डस्ट कलेक्ट करनी है, इसलिए इसका नेम डस्टपैन है। तो कुछ भी जब भी सफाई करते हैं, क्लीनिंग करते हैं, तो हम क्या यूज करते हैं? डस्टपैन। जस्ट बिकॉज हमें डस्ट को पिक करना होता है, ये डस्ट को पिक करता है। तो ब्रूम गोज विद डस्टपैन एंड डस्टपैन गोज विद ब्रूम। इसके बिना आप इसे क्लीनिंग तो कर लोगे, पर डस्ट किससे उठाओगे? हैंड से, वो तो डर्टी हो जाएंगे। और अगर ये होगा खाली, पास ब्रूम नहीं है, तो आप क्लीनिंग कैसे करोगे इससे? नहीं। तो दीज टू थिंग्स गोज टुगेदर। आप इसको इसके बिना नहीं यूज कर सकते एंड इसको इसके बिना नहीं यूज कर सकते। ओके, 2 more लेफ्ट। लास्ट वाला थोड़ा सा फनी। ओके, सो दिस इज आइसक्रीम एंड दिस इज कोन। सपोज आप आइसक्रीम पार्लर जाते हो, ओके, भैया आपको खाली कोन दे देते हैं, आप खाली कोन ईट कर लोगे? अब कुछ बच्चा तो ईट कर लेते क्योंकि उनको आइसक्रीम नहीं अच्छी लगती। अब जिन बच्चा को अच्छी लगती है वो खाली कोन तो नहीं ईट कर सकते ना। और अगर खाली आइसक्रीम दे दी तो आप किस पे रखोगे? हैंड्स पे, वो तो सारी मेल्ट हो जाएगी। सो आइसक्रीम गोज विद कोन।
इसके ऊपर होती है ना ऐसे, है ना। आइसक्रीम गोज विद कोन। किस किस को आइसक्रीम पसंद है? मैम को तो बहुत पसंद है। तो आइसक्रीम, मैम तो खाली कोन भी नहीं ईट करती, खाली आइसक्रीम भी नहीं, पूरा आइसक्रीम विद कोन, है ना, क्योंकि अच्छी ऐसी लगती है, इनका पेयर है आइसक्रीम विद कोन। तो अब खाली जाके कोन नहीं ईट करना, आइसक्रीम भी ईट करनी है। चलो, व्हाट आर दीज? दीज आर सनग्लासेस। आप ये क्यों वेयर करते हो? कब वेयर करते हो? मैम ने तो वेयर करे। क्यों करती है मैम वेयर? जब आप बाहर जाते हो, सन होता है बाहर, सन होता है, धूप होती है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, और ये सनग्लासेस आपके पास भी हैं। तो अब आप जब भी मम्मा आपको बाहर लेके जाती है धूप में कहीं पे भी, तो आप सनग्लासेस क्यों वेयर करते हो? ताकि आपके आईज में लाइट ना जाए, हीट ना जाए, है ना। डर्ट, ये आपको डर्ट से ही बचाता है आपकी आईज को। सो हम सनग्लासेस क्यों वेयर करते हैं, कब वेयर करते हैं? ब्रेन में थोड़ी वेयर करोगे, नहीं ना। तो हम सनग्लासेस कब वेयर करते हैं? जब सन होता है। सन गोज विद सनग्लासेस एंड सनग्लासेस गोज विद सन। तो अब क्या करोगे? सबको समझ आ गया? थ्रेड नीडल और मैम ने सनग्लासेस। तो जब आप मम्मा को बोलना वीडियो शूट करते हुए आप भी सनग्लासेस वेयर करना, और फिर बताना मैम को कि सनग्लासेस में, मैम बताएगी सनग्लासेस में कैसे लग रहे हो, और आप बताओगे सनग्लासेस कब वेयर करते हैं, ठीक है। तो होमवर्क इज, दे दूँ होमवर्क थोड़ा सा? चलो, तो आपका होमवर्क क्या है बच्चों, कि आपको क्या करना है, मम्मा को बोलना है हमारी वीडियो शूट करेंगी। कैसे? जैसे मैम ने आपको एग्जाम्पल्स दिए वैसे। ब्रेड, टेक अ ब्रेड एंड बटर, आपको क्या करना है उस पर मैम को दिखाना है। ब्रेड गोज विद बटर एंड जैम, सनग्लासेस गोज विद सन, थ्रेड गोज विद नीडल, जैसे मैम ने आपको दिखाया। ओके, तो आपको ऐसी पेयर्स बनाने हैं, मैम को सेंड करने हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू सेंड, प्लीज़। मैम इतना हार्ड वर्क कर रही है, आपको इतने अच्छे से समझा रही है, तो आपको भी तो बताना है ना मैम को, रिवर्ट देना है ना कि मैम को, मतलब आपको समझ आया या नहीं आया। तो आपको अपना होमवर्क सेंड करना है वीडियो शूट करके, मैम चेक करेगी एंड मैम फिर आपको गिफ्ट देगी। ओके, बाय बाय किड्स, स्टे हैप्पी एंड टेक केयर।